सर्कल एक लोकस है। किस तरीके का लोकस है कि जिसकी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट। उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर, कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, जानते ही हो। तो सर्कल इस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन निकाली थी, तो बोला था अल्फा बीटा बोलूंगा, सेंटर गिवन गिवन थे एच कामा के, तो सीपी इक्वल टू आर। अल्फा बीटा में रिलेशन आया था, अल्फा की जगह एक्स लिख दिया था, बीटा की जगह वाई लिख दिया था, ये डिस्टेंस फार्मूला, तो प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और बोला था यही हमारा मेन सर्कल है। सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस। फिर बोला था कि सेंटर 0,0 हो जाए, रेडियस आर हो जाए, तो वैल्यू डालो, गेम खत्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी हो गया। फिर बोला था डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं, तो उस सर्कल की इक्वेशन ये आई थी, याद है कि नहीं। किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, तो उस सर्कल की इक्वेशन ऐसे आती थी, पता ही। अच्छा, फिर जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस सर्कल के सेंटर बोले गए थे -g, -f, और रेडियस क्या बोली गई थी, √of g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस। अच्छा, फिर किसी भी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालना हो तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो, इसका भी कर सकते हैं। तो चलिए, इतना ही हम लोगों ने सर्कल के बेसिक में पढ़ा था। सर्कल का सेंटर रेडियस पता हो तो ये रहा फार्मूला, सेंटर 0,0, रेडियस आर, सर्कल रहा ये। डायमीटर के एंड पॉइंट तो सर्कल रहा ये, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल रहा ये। चलिए देखते हैं। देखो बच्चे, सभी ने पेज नंबर खोला अपना 38 निकाला। देखो बच्चे, आर्या पहला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। आर्या, हाँ सर। हाँ, सेंटर गिवन है -2,3, तो h की जगह ये डालना है, k की जगह ये डालना है, रेडियस दे रहा है 4, तो कर लोगे। x माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस के, k की जगह 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। अमृता समझ में आ रहा है बेटा आपको? हाँ हाँ, तो क्या सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा प्रिया? प्रिया, हाँ सर। सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, उस फार्मूले में वैल्यू डालनी है। क्या थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, होगा कि नहीं भाई? सेंटर -a, -b, h की जगह पर -a, k की जगह पर -b, रेडियस गिवन है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, तो रूट हट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना भाई, सर्कल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा अमृता। इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। बोलता है इसके सेंटर और रेडियस बताओ। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, या तो मैं इससे कंपेयर कर लूं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अमृता बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। तो माइनस एच की वैल्यू आ गई 5, के की माइनस के की वैल्यू आ गई -3, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36।
तो रेडियस हो गई 6, सेंटर हो गया -5,3, सेंटर h, के। या चाहो तो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, कोई करेगा नहीं, सिर्फ सीखो। एक्स स्क्वायर, यहां से कितना आएगा +y², यहां से 2ab यानी कि प्लस का 10x, यहां से माइनस का 2ab यानी कि माइनस का 6y, प्लस g² यानी 25 प्लस 9 -36। चाहे इससे कंपेयर कर लेना, कर लोगे, सभी लोग कर लोगे, पता है ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे, सेंटर और रेडियस पूछे हैं, सभी लोग कर लोगे। 6, क्वेश्चन नंबर 6 करने की जरूरत ही नहीं है, इतना तुमको पढ़ा दिया है कि क्वेश्चन अपने आप सब कर लोगे। देखना, छठवां देखते हैं, पांचवा सेंटर और रेडियस निकालना है, कर लोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the point this and this whose center is lie on the line। ठीक ठाक क्वेश्चन है, कर देते हैं, सीखो, कर देते हैं, है? सीखे आप। पहले सातवां देख लें क्या, पहले 7th देखते हैं, फिर छठवां, फिर देखते हैं। ये चलो सीक्वेंस से ही चलने दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट। सर्कल उस पॉइंट से पास आउट होने का मतलब क्या हो गया अमृता, कि वो पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस में होंगे। सर्कल का मीनिंग क्या बोला था, ये जो हमारा पूरा ये पाथ है, सर्कुलर पाथ, यही सर्कल है। फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड -1,1, उस सर्कल की इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट से पास आउट होता है। ओके, और क्या बोलता है, whose center is on the line, और उसका जो सेंटर है वो एक लाइन पे लाई करता है। लाइन कौन सी है, अभी एक मिनट, सेंटर बेटा इस लाइन पे लाई करता है बच्चे, तो प्लीज फोकस करें, कौन सी लाइन है, x -3y और -11, हाँ -11 = 0। चलो सीखो। अच्छा भाई, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास आउट होता है। इसको हम सब लोग करेंगे हैं, 5 तक तो ऐसे ही हो गया बगैर किए। छठवां क्वेश्चन देखें, हाँ, कि और क्या बच्चे, क्या बोल रहा था भाई मैं, और इसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, तो सेंटर क्या मान लू, h, थी। दो तरीके बताता हूं मैं आपको, हैं, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। पूछी उसने सर्कल की इक्वेशन, तो सर्कल की इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस। ये रहा फार्मूला। ना सेंटर पता है ना रेडियस पता है, क्यों, तो चलिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला मेथड है, पहला मेथड तो नॉर्मल है लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, सीखते हैं हम लोग, कोई डरने की बात नहीं, सीखो बच्चे, सब पूरा समझ में आएगा। क्या बोलता है, ये लाइन सेंटर से पास आउट होती है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने h, के मान लिए। अच्छा देखो विजय, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाए तो क्या हम क्वेश्चन कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, क्योंकि सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस रेडियस होगी, सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस भी रेडियस होगी,
तो चाहे इससे डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, चाहे इससे डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, क्वेश्चन हो जाएगा। बोलना बच्चे। विजय, हेलो विजय, मेरी आवाज तुम तक जा रही कि नहीं? नहीं जा रही लगता है। चलो सीखो। हमारे पास मेन टेंशन है एच और के की, दो अननोन है, इनकी वैल्यू पता चल जाए गेम खत्म हो जाएगा। तो देखो बच्चे, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, सेंटर के कोऑर्डिनेट कहां पे लाइन लाई करते हैं? लाइन पे। तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं? बोलो बेटा। दिव्या, हेलो। हाँ सर, करेंगे। करेंगे। तो एच एक्स की जगह पर एच, वाई की जगह पर के, तो एच -3 के = 11। अभी लिखाऊंगा तब लिखना है, चाहो तो ग्राफ बना लिया आपने। हाँ लिखो, गिवन लाइन, लिखो बच्चे, गिवन लाइन passes through the center, therefore satisfy, ये नहीं लिखना है, x की जगह पर h डालूंगा, y की जगह पर k डालूंगा, 11 को उस तरफ ले गए, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब एक हमको h और k में और इक्वेशन मिल जाए तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, h और k की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए देखो बच्चे, इतना कर लिया क्या सभी ने? देखो बच्चे, सी ए भी रेडियस है, सी बी भी रेडियस है, तो अब आल्सो आल्सो क्या होगा? सी ए एंड सी बी इक्वल आएंगे, आएंगे कि नहीं बच्चे? अब सी ए मतलब डिस्टेंस फार्मूला, सी बी मतलब डिस्टेंस फार्मूला, चलो लगाते हैं। सी ए का मतलब डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बी, आल्सो डिस्टेंस फार्मूला, तो अंडर रूट ऑफ h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो k-1। समझ में आया क्या? माइनस, हेलो भाई, ये सेंटर है तो ए से भी पास आउट हो रहा है, बी से भी पास आउट हो रहा है, तो सी ए और सी बी रेडियस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। दोनों बराबर होंगे, बराबर पुट अप कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया। अमृता समझना बच्चे, रूट हट गया। चलो स्क्वायर किए देता हूं यहीं पर, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर, तो रूट यहां से हट जाएगा, रूट हट गया, हटा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 4h हो जाएगा, सॉरी, तो फिर कितना आ जाएगा? 4h प्लस यहां से कितना आ जाएगा? के स्क्वायर प्लस 9 -6k, राइट साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, लगाओ। ठीक है, h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 1 -2k, के स्क्वायर से के स्क्वायर चला गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर चला गया, एच एच और के को एक तरफ ले जाओ, देखो तो 2h उधर गया, तो माइनस का 4h माइनस का 2h, माइनस का 6k, 2k इधर आया तो प्लस का 2k हो जाएगा, इक्वल टू, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू उस तरफ है, तो 1 1 तो 2 हो गया, 2 -4 -9 बराबर है बच्चे। तो कितना आ गया? माइनस का 6h माइनस का 4k इक्वल टू 9 4 13, 13 में 2 गए 11 बचे 11, वो भी माइनस का बचा, माइनस का 11, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6h प्लस का 4k इक्वल टू 11 बराबर है दिव्या।
एक ये इक्वेशन रही, एक ये इक्वेशन रही, दोनों को सॉल्व करोगे क्या? जल्दी करो, इन दोनों को सॉल्व करके एच और के की वैल्यू निकालो, जल्दी कर बच्चे। तो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करना आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कितना है? एच -3 के इक्वल टू कितना? 11 और 6h प्लस कितना? 4k इक्वल टू कितना? 11। चलो भाई दोनों को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्यों दिव्या? तो देखें, फर्स्ट इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा? 6h माइनस 18k इक्वल टू कितना? 66। इनको और इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, ये गया। 18 और 4 कितना हो गया? 22 के इक्वल टू उधर कितना बचा बच्चे? -66 -11 यानी कि माइनस का 55। 11 से डिविजिबल है तो 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -5/2। k की वैल्यू यहां डाल देना, लेंदी क्वेश्चन है बस और कुछ नहीं। h की वैल्यू आ जाएगी, देखो तो h -3 इंटू के की वैल्यू कितनी? -5/2 इक्वल टू 11। सॉल्व करने गए तो h इक्वल टू कितना हो गया? ये 3 5 जब 15/2 उधर गया तो 11 माइनस हो जाएगा। समझ आऊंगी? समझ गए भाई? प्लस हो जाएगा ना बच्चे, माइनस माइनस प्लस, 15/2 उधर गया, निगेटिव हो गया। 11 2 जा 22, 22 माइनस 15 यानी कि 7/2। समझ में आया क्या? h की वैल्यू 7/2, k की वैल्यू -5/2। चलो यहां तक करो पहले, जल्दी कर बच्चे, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, तब भी यही आंसर आएगा। ये थोड़ा लेंदी तरीका है। हो गया सभी का यहां तक? हो गया भाई दिव्या का। ओके बेटा, ओके। फिर से देखो, सिर्फ हमें निकालना आना चाहिए। तो देखो बच्चे, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकाले? फिर से देखो कैसे निकाले। सेंटर के कोऑर्डिनेट h कामा के मान लिए। सेंटर कहां पे लाई करता था? उस लाइन पर। लाइन कौन सी थी? लाइन थी x -3y -11 इक्वल टू 0। तो h कामा के इसको सेटिस्फाई कराया। h और k में दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए ca और cb बराबर होंगे, तो ca स्क्वायर इक्वल टू cb स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगाया। h और k में ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन, एक पहली वाली इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व कर लिया तो h और k की वैल्यू आ गई, वही हमारे सेंटर हो गए। समझ में आया क्या? चलो देखें, जब सेंटर पता चल गया तो रेडियस निकाल ली जाए, गेम ओवर। जब सेंटर पता चल जाएगा, रेडियस पता चल जाएगी, तो इक्वेशन आप सर्कल भी पता चल जाएगी। क्यों भाई? अच्छा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है दिव्या? h और k की क्या वैल्यू आ गई? 7/2 और -5/2। -5/2। तो ये तो सेंटर हो गए। इन अब सी ए निकाल लूं, रेडियस हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी? सी ए। तो लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाए देते हैं।
ध्यान देना। तो 7/2 -2 का होल स्क्वायर, बात एक की, प्लस -5/2 -3 का होल स्क्वायर, कुछ भी करो सब चलता है, बस सही मैथ्स लगाओ। तो रेडियस आर इक्वल टू, गौर से देखना ये कितना हो गया, एलसीएम लूंगा तो 4 हो गया, 7 -4 यानी कि 3, 3/4 का मतलब कितना होगा, डायरेक्ट लिखूं, 9/4, सॉरी, ऊपर मिलेगा 3, कैसे समझ में आया क्या, 2 2 जा 4, 7 -4 3, 3/2 स्क्वायर किया तो 9/4 प्लस, यहां पर कितना हो जाएगा, -6, -6 और -5 -11, -11 अपान 2, 11 का होल स्क्वायर 121 अपान कितना 4, बराबर है ना दिव्या। अच्छा, तो कितना सेम एलसीएम है, तो 130/4, यही हमारी रेडियस हो गई, गेम ओवर हो गया। तो इक्वेशन आप सर्कल क्या आ जाएगी, फार्मूले में डाल देंगे। therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच, एच का मतलब 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, माइनस माइनस प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो 130/4, गेम ओवर, यही हमारा सर्कल होगा। समझ में आया क्या। अच्छा भाई, अब दूसरा तरीका देखो, सेकंड मेथड, सुनो बच्चे, वो और अच्छा मेथड है, वहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं कैसे, नोट कर लो पहले। चलिए देखते हैं फिर से। बोलता है एक सर्कल है, रहने दो, किस पॉइंट से पास आउट होता है, 2, 3 एंड -1, 1। ओके भाई, ठीक। सेकंड मेथड, और इस लाइन का सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। लाइन कौन सी थी, x -3y -11 इक्वल टू 0। चलो देखो बच्चे, अब दूसरा तरीका, हाँ, तो सेंटर हमारा कितना होगा, h, k, प्लीज फोकस करना, सीखो बच्चे, प्लीज ध्यान दें, ये हमको मानने ही पड़ेंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट। सुनो बच्चे, जब भी हम कोई पॉइंट किसी लाइन में मानेंगे, प्लीज फोकस करना, जब भी हमको एक पॉइंट एक लाइन पे मानना होगा, क्या करना होगा, एक पॉइंट किसी लाइन पे मानना होगा, तो आप, हमारे पास दो कांस्टेंट हैं, दो अननोन है, इसको मैं एक में ही कन्वर्ट कर सकता हूं। देखिए कैसे, गौर से देखना, या आपको और आसान तरीके से बताता हूं, प्लीज फोकस करें। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट इस लाइन पे लाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करा दो, h -3k -11 इक्वल टू 0, बात बराबर है कि नहीं। और यहां से h की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई, 3k +11, बात बराबर है कि नहीं। h की वैल्यू निकाल लो यहीं से, क्लियर हुआ क्या बच्चे। अच्छा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हम h कामा ना मान के हम लोग 3k +11 के भी मान सकते हैं दिव्या, क्योंकि h की वैल्यू तो इतनी आएगी। विजय, आवाज समझ में आ रही है कि नहीं भाई। हाँ सर। हाँ, तो हमारे पास एक ही अननोन बचा, के क्या बोला मैंने, जब भी हमको एक पॉइंट लाइन में मानना पड़े तो हम ऐसे भी मान सकते हैं, h, के मान लेंगे या अल्फा, बीटा मान लेंगे, और h, के उसको सेटिस्फाई कराएंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे, h की जगह वो डाल देंगे, तो मैं ये भी पॉइंट मान सकता हूं।
तो हमारे पास एक ही अननोन बचा। इससे हमको फायदा क्या होगा अभी दिख जाएगा। देखना कैसे, के की वैल्यू पता चल जाए हमारा गेम हो जाएगा। तो गौर से देखना बेटा, इनके और इनके बीच की डिस्टेंस तो अभी भी रेडियस ही होगी भाई। सी ए और सी बी तो बराबर ही आएंगे, इनका स्क्वायर भी बराबर कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस फार्मूला रूट नहीं लगाएंगे। प्लीज ध्यान देना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लीज फोकस करें। तो 3k प्लस 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अरे ये x2 हो गया माइनस x1 हो गया, प्लस y2 माइनस y1 तो k माइनस 3 का होल स्क्वायर। वैसे रूट होता है, स्क्वायर कर दूंगा तो रूट नहीं लगेगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो 3k प्लस 11 माइनस 1 तो प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ, k की वैल्यू आते ही सेंटर पता चल जाएंगे। एक ही इक्वेशन बची, तो मैं सॉल्व करता हूं। आप देखो ये कितना हो गया, 3k प्लस 9, ध्यान देना बच्चों, कितना हो गया 3k प्लस 9 का स्क्वायर। यहां पर तो k माइनस 3 का होल स्क्वायर लगाना ही है तो लगा दो, k स्क्वायर प्लस 9 और कितना बच्चे, जल्दी बोलो, माइनस का 6k इक्वल टू, वहां कितना आ जाएगा 3k प्लस 12 का होल स्क्वायर, यहां कितना k माइनस 1 का होल स्क्वायर लगाना ही है तो लगा दो, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, k स्क्वायर से k स्क्वायर चला गया। और देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से लगेगा तो लगाओ, डरते क्यों। देखो तो 9k स्क्वायर प्लस 81 प्लस 2ab, तो 6 9 जा 54 बराबर है ना बच्चे, k प्लस 9 माइनस 6k इक्वल टू, यहां भी डालो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर प्लस 144 प्लस का 72k प्लस का 1 माइनस का 2k, 9k स्क्वायर से 9k स्क्वायर चला गया, के वाले पोर्शन को एक तरफ करो, कांस्टेंट को एक तरफ करो, तो देखिए 54 में से 6 गया, कितना बचेगा 48, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, प्लीज फोकस करें, 48k और उधर से लाओ, 72 में से 2 गया, कितना बचेगा माइनस का 70k इक्वल टू, राइट साइड ले जाओ कांस्टेंट को, 81 प्लस 9 कितना हो गया 90, और उधर 144 प्लस 1 कितना हो गया 145, माइनस 81 प्लस 9 कितना हो गया 90, 48 माइनस 70 कितना आएगा बच्चे, बोलो बेटा 22, हेलो, तो माइनस का 22 के, उधर कितना आएगा 55, बराबर है क्या बच्चे, किससे डिविजिबल है 11 से, तो 2 टाइम्स 5 टाइम्स, तो k की वैल्यू माइनस 5/2 दिव्या आई कि नहीं आई बच्चे, पहले भी k यही आया था, याद आया क्या, हाँ सर। k की वैल्यू यहां डाल दो तो सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। जरा डालो k की वैल्यू, तो देखें प्लीज सेंटर क्या हो जाएंगे, 3k की वैल्यू कितनी है -5/2 प्लस 11 और कामा k की वैल्यू कितनी आई है -5/2, जरा इसको सॉल्व करो, तो -15 प्लस 22, प्लीज फोकस करना, तो -15 एलसीएम लूंगा तो 22/2 कामा कितना माइनस का 5/2, बराबर मैथ्स लगा रहा हूं कि नहीं भाई, 3 इंटू -5 तो -15, और इधर एलसीएम लूंगा 2 का तो 2 उधर चला जाएगा तो 22 होल डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 7/2 कामा -5/2, तब भी वही आएगा। तो कुछ कुल मिला के इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे,
ये आप पे डिपेंड करेगा। रेडियस कैसे निकालोगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। सेंटर और रेडियस पता चल जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल पता चल जाएगा। सेकंड मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 फालतू का क्वेश्चन था, भंगार टाइप का क्वेश्चन था, ये बेकार क्वेश्चन था। इतना ये तभी तो बोर्ड का लेवल है ना, जेई वाला करता है बिल्कुल दिमाग से, इतनी मैथ्स नहीं लगवाता, स्क्वायर करो ये करो खुराफात करो ना। जेई ज्यादा आसान है, भी तुम्हें लगने लगेगा, भी तुम पढ़ रहे हो ना मुझसे, तुम्हें खुद लगेगा कि जेई वाला तो बहुत प्यारी बात करता है, बहुत सीधी बात करता है, नॉर्मल बात करता है। बोर्ड वाला बात तो करता है लेकिन वही थोड़ी कैसी हैट्रिक बात करता है, ना समझ में आने वाली, ज्यादा कैलकुलेशन वाली। समझ में तो आएगा, कैलकुलेशन बहुत होता है, इसलिए जेई ज्यादा आसान है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखो ठीक ठाक क्वेश्चन, देखते हैं। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ एक्सिस एंड हुज रेडियस इज ए। वेरी इजी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखना, दोनों एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करेगा तो दिव्या ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा होगा तो बोला था एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो नॉर्मल सेंटर से जाएगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, 10 बार आईटी वाला 50 बार यूज कर चुका है, मैं आपको बता भी चुका हूं, गौर से देखना। दोनों एक्सिस को टच करेगा तो ग्राफ तो ऐसे बनेगा दिव्या, और उसकी रेडियस कितनी है, ए। तो गौर से देखना, तो ये भी ए है और ये भी ए है दिव्या, नहीं है क्या? बोल। है सर। ओके, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? सेंटर के कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए, क्योंकि कोऑर्डिनेट होते क्या है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉमा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए आ गए, रेडियस कितनी आ गई, ए आ गई। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। सॉल्व कर लेना, आंसर मैच करा लेना। टेक्निक समझ में आई क्या? और मैं आपको ऑलरेडी आ रहा बेटा, बात समझ में आ रही है? हेलो। हाँ सर। हाँ, लेकिन ऐसे 4 सर्कल हो सकते हैं। कितने? 4। देखो कैसे, वो फिर जेई का क्वेश्चन हो जाता। जेई वाला भी बोला, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। जब मैं आपको पहला लेक्चर दे रहा था सर्कल का, तो वहां पे क्वेश्चन कराया होगा, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो क्या होता है, सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो क्या होता है। आज एक और बात पता चली। क्या पता चली? कि जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट रेडियस 3 के तीनों सेम होंगे। बात समझ में आई क्या बच्चे? तो चाहे तो आप एज अ कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, या देखो बच्चे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है सर्कल, ये बहुत दुखी किए यार, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, दोबारा से बनाऊंगा इसको, जबरदस्ती टच कराऊंगा है। ऐसा भी सर्कल हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? तो सेंटर क्या हो जाएंगे इस बार, सेंटर एक्स की वैल्यू तो ए पॉजिटिव, अरे वो दूसरा सर्कल है, ये तो पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो ए, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव तो सेंटर ए कॉमा माइनस ए, रेडियस कितनी रहेगी, ए। दिव्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो 4 सर्कल बन सकते हैं, है ना? ये अमृता बेटा बात समझ में आई बच्चे आपको? हाँ सर। गुड, शाबाश। ऐसे भी दोनों एक्सिस को टच कर, लेकिन अपने बोर्ड का क्वेश्चन है तो हमारा यही आंसर आएगा। बोर्ड वाला ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, बस वो करता है तो लेंदी कर देता है। तो चलो कोई बात नहीं, लेंदी करता है, करने दो। ये रहा, तब भी तो समझ में आया कि नहीं है? आप पहला वाला करके आंसर मैच करा लेना, हो जाएगा आपका, ठीक।
हो गया क्वेश्चन 7वां। 8वां देखो, इसको ग्राफ बना लो के लिए, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अब देखो 8वां भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, पहला सर्कल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा सर्कल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल हो गया। तीसरा सर्कल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलता है जो इन तीनों सर्कल्स के सेंटर हैं वो कोलिनियर हैं। क्या है बच्चे, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब बता चुका हूं, एक ही लाइन पे है। क्यों बच्चे, ए बी और सी, इसको मैं स्ट्रेट लाइन में पढ़ा चुका था। कोई बात नहीं, भूल जाते हो, लेकिन कुछ धीरे धीरे याद रखा करो भाई। है तीन के तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, बहुत आसान तरीका है। मैं ए बी की स्लोप निकालूं और वही स्लोप ए सी की आएगी, नहीं आएगी क्या आर्या, देखना आएगी सर। हाँ, क्योंकि है तो एक ही लाइन, लाइन तो एक ही है ना। तो जो लाइन ए बी की स्लोप होगी वही लाइन ए सी की स्लोप होगी। तो हमको क्या प्रूव कर देना है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी। अमृता तुमको तो समझ में आ ही रहा होगा। हाँ सर। भाई तीन, तुम्हें तो अभी क्वेश्चन कराया होगा 4-5 दिन पहले। 3 पॉइंट एक लाइन पे कब होंगे, कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे होंगे जब जो, भाई है तो एक ही लाइन, तो हर एक की स्लोप तो बराबर ही होगी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट आता है कि नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ लाइन ए सी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों की स्लोप निकालूंगा, बराबर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा कुछ अलग बोल रहा है। बोलता है इनके सेंटर जो हैं वो एक लाइन पे है। तो गौर से देखना, सिर्फ सेंटर निकालना है। तो इस सर्कल का सेंटर 0,0 होगा, सब लोग जानते हो। इस सर्कल का सेंटर -3,1 होगा। विजय समझ में आया कि नहीं आया रे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कंपेयर करूंगा। आर्या, तो 2g की वैल्यू 6, तो g की वैल्यू 3, 2f की वैल्यू -2, तो f की वैल्यू -1। तो सेंटर -g, -6, तो सेंटर कितने आएंगे, -3,1। आर्या बात समझ में आई बच्चे? हाँ सर। अच्छा जरा समझ में आ गई तो बताओ, जो तीसरा सर्कल है इसके सेंटर क्या होंगे? 6,-2। शाबाश बच्चे, गुड, बहुत बढ़िया, हो गया। अब ये तीन के तीनों सर्कल के सेंटर निकाल लिए। तो बोलता है एक ही लाइन पे होंगे, तो C1, C2 और C3। तो C1 के कोऑर्डिनेट 0,0, C2 के कोऑर्डिनेट -3,1, C3 के कोऑर्डिनेट 6, -2। स्लोप ऑफ लाइन C1 C2 निकाल लोगे। स्लोप ऑफ लाइन C1 C2 कितनी आएगी, सब लोग जानते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पता है ना भाई, बोलो बेटा। अच्छा, तो 1 -0 अपॉन -3 -0, यानी कि माइनस का 1/3। चलो स्लोप ऑफ लाइन C1 C3 निकाल लो। स्लोप ऑफ लाइन कौन सी, C1 C3, वो भी -1/3 आ जाएगी, प्रूव हो जाएगा, गेम खत्म। तो y2 माइनस y1, सॉरी, यानी कि -2 -0 अपॉन x2 माइनस x1, 6 -0। रिजल्ट कितना आया, -2/6, मतलब कितना हुआ, -1/3। दोनों बराबर है, तो तीन के तीनों सर्कल के जो सेंटर हैं वो क्या हो गए बच्चे, कोलिनियर हो गए। कर लोगे, कर लो फटाफट जल्दी से।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां। कुछ दम लग रही है क्या? 1% दम नहीं है, बस वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बाकी सब तो खटाखट हो रहे हैं, खटाखट। चलो 9th बता देता हूँ। 9th भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। बताता हूँ कैसे लगेगा, जल्दी कर दीदी। फिर अब तुम लोग ये सारे क्वेश्चन सुनो बेटा, ये सारे क्वेश्चन एक नई कॉपी बनाओगे या इसी कॉपी में दोबारा करोगे हैं? जब मन करे, आज नहीं, 4 दिन बाद करना, लेकिन करना जरूर। डेली 3 क्वेश्चन करोगे आप या 4 क्वेश्चन करोगे, 2-3 स्ट्रेट लाइन के, 2-3 सर्कल के, अपनी तरफ से उठा के, है ना। जो ना है वो हम लोगों से पूछा करो। थोड़ा अभी और अच्छे से करता हूँ तुम लोगों के साथ, टेंशन मत लेना, बिल्कुल रिलैक्स रहो, चिल रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, समझो कॉन्सेप्ट आएगा, क्वेश्चन अपने आप होगा। इस बार हमने उल्टा काम किया, पहले जेई के क्वेश्चन किए कुछ 25-30%, अब फिर बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आसानी से सॉल्व होगा। तो सुनो बच्चे, हमें सिर्फ नॉलेज चाहिए, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे सीटी का क्वेश्चन हो, चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो। नॉलेज होगी तो क्वेश्चन होगा, नॉलेज नहीं होगी तो किसी का क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, सीखो। एक बात बोली कि सर्कल, थोड़ा ग्राफ बना ले, तो सिखाना पड़ेगा आपको, तभी आप और जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। जो सेंटर है वो 3 पॉइंट से पास आउट होता है, एक तो 0,0 और एक A,0 और एक 0,B। इन तीनों पॉइंट से सर्कल पास आउट होने का मतलब क्या हो गया बच्चे? ये तीन के तीनों पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस में आएंगे। विजय, तुम्हारे बात पल्ले पड़ी क्या ये? हाँ सर। ओके, तो चलिए देखते हैं। सीखना भाई, नोट करो बेटा, ग्राफ बनाओ। बना लिया, शाबाश, गुड। समझो, एक यहां बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, तभी आप समझ पाओगे। सीखो, तब बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं, आपको बता चुका हूं, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ भाई मानस, कुछ बोलना है क्या? नहीं सर। रिलैक्स कर, सीखो। कॉन्सेप्ट क्या, पहले उसको देखो। आपको सबको पता है, एक सर्कल है, मैं बता भी चुका हूं, और एक उसकी कॉर्ड है, लेकिन यूज कैसे करते हैं वो मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा। 2 बार आईटी वाला कर चुका है इस कॉन्सेप्ट का यूज मिनिमम। ये कॉर्ड, ये सर्कल का सेंटर। हम सब लोग जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो उसको बाइसेक्ट करती है कि नहीं? कल ही यूज किया था हमने, परसों, हाँ कल ही यूज किया था। इसका हम यहां पे कैसे यूज करेंगे, तो प्लीज फोकस करना बच्चे। तो चलो अच्छे से ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, मैं अच्छे से ग्राफ बना देता हूं। सीखो, ये आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो पता ही है। सीखो,
देखिए आपका ग्राफ ठीक बना है, आपका ग्राफ अच्छा बना है, जो बनाया आप, जो बोल रहा है उसी पे काम करेंगे, क्वेश्चन खटाक से हो जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। देखते हैं सर्कल ओरिजिन से पास आउट होता है 0,0 से, A,0 से पास आउट होता है, 0,B से पास आउट होता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? अच्छा बच्चे, ना सेंटर पता ना रेडियस पता, कुछ भी पता चल जाए तो गेम हो जाए। तो देखना दिव्या, ये जो ओ ए दिख रहा है, ओ से ए तक, ये अपने इस सर्कल की कॉर्ड है क्या? बोलो बच्चे। हाँ सर। अच्छा, सिमिलरली ओबी भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड। कॉन्सेप्ट लगाते कैसे वो सीखो। अब जहां भी सर्कल का सेंटर होगा, यहां कहीं होगा, अगर इस सर्कल के सेंटर से मैं इन दोनों कॉर्ड पे, किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो बाइसेक्ट करेगा कि नहीं बच्चे? उसको करेगा। देखना कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ओ से ए तक की लेंथ कितनी है? ए। क्यों रे विजय? ओ से ए तक की लेंथ कितनी है बेटा? ए। तो ओ से एम तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? A/2। नहीं होगी क्या विजय? विजय? हाँ सर। हाँ। ओ से बी तक की लेंथ कितनी है? बी। तो ओ से एन तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? B/2। तो दिव्या इस सर्कल के सेंटर क्या हो गए? A/2 कामा B/2। समझ में आया कि दोबारा समझाओ? क्योंकि किसी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होती है। जब ये A/2 है तो ये भी A/2 होगा, और ये B/2 है तो ये भी B/2 होगा। नहीं होगा क्या दिव्या? तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या गए बच्चे? A/2 कामा B/2। गेम खत्म। रही बात रेडियस की, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ओरिजिन से भी पास आउट होता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी। गेम खत्म। रेडियस कितनी आएगी? √ऑफ A/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस B/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यानी कि डायरेक्ट कर दूं, A² प्लस B² अपॉन 4 का रूट हो गया। रही बात इक्वेशन की, तो सेंटर ये रहे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। मतलब ये रहा, सॉल्व कर लेना, गेम ओवर, कंप्लीट कर। लेकिन कॉन्सेप्ट लगेगा तो ज्यादा आसानी से क्वेश्चन होगा। लाइन OA और OB कॉर्ड है कि नहीं है प्रिया? सर। हाँ कॉर्ड है, तो सेंटर जहां भी होगा परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो बाइसेक्ट करेगा कि नहीं? तो ऐसे हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो कर डालो बच्चे। अरे ये क्वेश्चन अक्सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। आज का आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, इसको कर लो पहले। दसवां तो करा चुका हूं, कराने लायक ही नहीं है, देख लो। लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही भाई, जब आ गया लाइन में। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी मैं लेक्चर 1 में ही करा चुका था। मैं तो 10 12 13 14 लेक्चर हो गए कम से कम सर्कल। हटाऊं बच्चे, इसको हटा दूं? मानस नोट कर लिया बेटा? अच्छा नहीं किया तब चल लिखा रहने दो, अच्छा कोई बात नहीं, लिखा रहने दो भाई। लिखा है। हाँ
सब में लिख लिया। 10वां में इतने में किए देता हूँ, छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 10 इतने में ही किए देता हूँ। देखो कैसे, सेंटर गिवन है। कहाँ गया भाई सेंटर, क्या गिवन है? पहले सर्कल ही बना लेता हूँ यार, सर्कल का बहुत टेंशन रहता है। ये रहा सर्कल, सेंटर गिवन है। क्या कोऑर्डिनेट गिवन है? 1, -3, ये रहा। और एक लाइन उसको टच करती है, एक लाइन है विच टचेस द लाइन, एक लाइन को टच करता है, ये रहा लाइन। ये लाइन की इक्वेशन भी दे रखी, देनी पड़ेगी। वो है 2x - y - 4 = 0। तो सेंटर तो पता है, रेडियस पता चल जाए, सर्कल की इक्वेशन आ जाए, तो सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो जो उसकी लेंथ होगी वही तो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर आएगी। अब किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है क्या? बिल्कुल आता है। cm ही रेडियस होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 + by1 + c अपॉन √a² पर b²। पॉइंट डालो तो 2 × 1 -y, y की जगह पर क्या लिखना है? -3, प्लीज फोकस करना, इंटू -9। ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। पॉइंट वहां पर एक्स वाई की जगह ये डाल देते हैं, ax1 + by1 का मतलब माइनस माइनस प्लस लिखे देता हूँ, प्लस c का मतलब -4 है, अपॉन √a² का मतलब 2 का होल स्क्वायर है, प्लस b² का मतलब -1 का होल स्क्वायर है का मॉड। तो 2 + 3 5, 5 में 4 गया 1, यानी कि आंसर कितना आ गया? 1 अपॉन √5। रेडियस ये हो गई, सेंटर ये रहा, सेंटर और रेडियस इक्वेशन ऑफ सर्कल कंप्लीट कर ले बच्चे। टेक्निक समझ में आ रही क्या? अब आप फिर रिवीजन करेंगे, हैं फिर रिवीजन करोगे, कल पूरा सर्कल पढ़ोगे, फिर हम बाकी और क्वेश्चन करेंगे। और बताओ भाई, तो संडे को टेस्ट है भाई, आपका पता है कि नहीं? संडे को टेस्ट है, क्लास ओवर, रिलैक्स करो। कल बात करते हैं, 5 मिनट थोड़ा कम पढ़ाऊंगा, कल बात करूंगा आपसे। क्विट कर सकते हो बच्चे आप चाहो तो। हो भाई, क्या चल रहा है? चांगला, चलो भाई, भी तो प्लस ये एक और क्लास है यार, तब तक और बतियाओ लोगों से।